बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं दानिश बायोलॉजी और मैं आपका बायोलॉजी टीचर अदनान मुनीर। जैसा कि आपको पता है कि हम फर्स्ट ईयर का सिलेबस पढ़ रहे थे और जिसमें हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया हुआ था। तो कल हमने पॉपुलेशन लेवल पढ़ा और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कम्युनिटी लेवल। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि वीडियो के एंड पर आपको कोई भी टॉपिक हो उसके मतलब बताया जाता है कि ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन है, ये वाले एमसीक्यूज़ बनते हैं और इसमें से क्या क्या लॉन्ग आना होता है। ठीक है, तो वीडियो पूरी वॉच किया करें ताकि आपको एंड पे पता चले। मेन थीम स्टूडेंट्स का यही होता है कि उनको पता चले कि ये वाला लॉन्ग है, आया हमने इसे शॉर्ट के तौर पर प्रिपेयर करना है या फिर एमसीक्यूज़ के तौर पर प्रिपेयर करना है। तो इसका वाहद सॉल्यूशन यही है कि आप वीडियो एंड तक देखें। चलें स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एटम्स मिले और मॉलिक्यूल बने। मॉलिक्यूल के मिलने से आगे क्या बने? ऑर्गेनेलिस बनी। ऑर्गेनेलिस के मिलने से सेल बने। सेल मिले तो टिश्यूज़ बने। टिश्यू मिलने से आगे फिर ऑर्गन बना। ऑर्गन मिले तो ऑर्गन सिस्टम बना। ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम से आगे एक इंडिविजुअल बना। इंडिविजुअल से आगे एक पॉपुलेशन बनी। ठीक है, और पॉपुलेशन के बाद जो लेवल है वो कम्युनिटी लेवल। आइए देखते हैं कि कम्युनिटी क्या होती है। पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशी, मुख्तलिफ स्पीशी की पॉपुलेशन, जिनमें प्लांट्स एनिमल की डिफरेंट पॉपुलेशन, एक जैसी पॉपुलेशन नहीं। पॉपुलेशन की तरीफ से क्या थे कि एक जैसी स्पीशी के जानदार जो एक वक्त में एक ही जगह पर मौजूद हों, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट पॉपुलेशन लेंगे, जैसे कि एनिमल्स, प्लांट्स, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारा कुछ डिफरेंट पॉपुलेशन है। तो डिफरेंट पॉपुलेशन की जो स्पीशी है लिविंग इन अ हैबिटेट एक जगह पर रहें एट सेम टाइम, एक वक्त पर फॉर्म अ कम्युनिटी। तो क्या बनाते हैं? कम्युनिटी बनाते हैं। दोबारा से रिपीट करता हूँ कि डिफरेंट पॉपुलेशन, मुख्तलिफ पॉपुलेशन जो एक वक्त पर इन लिविंग इन अ हैबिटेट एक ही जगह पर रहें, उन डिफरेंट पॉपुलेशन को हम बोलते हैं कम्युनिटी बोलते हैं। क्लियर हुई बात? उसके बाद जो कम्युनिटी है ये डिफरेंट टाइप्स होती हैं। इसकी दो टाइप हैं। फर्स्ट वन है सिंपल कम्युनिटी और सेकंड है कम्प्लेक्स कम्युनिटी। सिंपल कम्युनिटी ऐसी कम्युनिटी होती है जिसमें ज़रा सी भी चेंज आ जाए सिंपल कम्युनिटी के अंदर तो वो बड़ी ड्रास्टिक इफ़ेक्ट रखती है, ड्रास्टिक असरात रखती है। ड्रास्टिक मीन मुतासर कुन, ठीक है, बहुत ख़तरनाक तरीन असरात रखती है। जैसा कि एक जो हम फील्ड किसी भी चीज़ के खेत लगाते हैं, अब अगर मौसम में कोई चेंजिंग आ जाए या बारिशें ज़्यादा हों तो क्या होता है कि वो सारी फसल ख़राब हो जाती है। यानी थोड़ी सी माहौल में तब्दीली आई तो बड़ी तबाहकुन हालत हुई, पूरी फसल ख़राब होगी। ठीक है, यानी थोड़ी सी भी चेंजिंग आ जाए सिंपल कम्युनिटी के अंदर। सिंपल कम्युनिटी जो चंद पॉपुलेशन पर मुश्तमिल हो। अब देखें खेत के अंदर क्या लगाया होता है आपने, चंद एक पौधे लगाए होते हैं, ठीक है, या कोई भी चीज़ डिफरेंट पॉपुलेशन की आपने लगाई है तो वो थोड़ी है, काउंटेबल है। लेकिन अगर आप ने कम्प्लेक्स कम्युनिटी की बात करेंगे तो वो इससे ज़्यादा कम्प्लेक्स है, जिसे कह लें कि बहुत वाइड रेंज है उसकी। तो सिंपल कम्युनिटी में चेंज आए तो वो सारी जो सिंपल कम्युनिटी है वो उस पर, पूरी कम्युनिटी पर बहुत गहरे और बुरे असरात रखती है। लेकिन अगर कम्प्लेक्स कम्युनिटी पर चेंज आए तो वो खुद को सर्वाइव कर लेती है। ठीक है जी। और इसके बाद है कम्प्लेक्स कम्युनिटी। कम्प्लेक्स कम्युनिटी आर मोर कम्प्लेक्स, ज़्यादा कम्प्लेक्स होती है एज़ कम्पेयर टू सिंपल कम्युनिटी के, एंड इंटर रिलेटेड, और आपस में इनका रिलेशन होता है, बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है आपस में। ठीक है, जैसा कि हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं फॉरेस्ट कम्युनिटी। ठीक है, कम्युनिटी की एग्ज़ाम्पल फॉरेस्ट कम्युनिटी और हम पॉन्ड्स कम्युनिटी ले सकते हैं। पॉन्ड किसे बोलते हैं? तालाब को। और तालाब में कितनी की पॉपुलेशन होती है? सिंपल सी पॉपुलेशन होती है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अगर फॉरेस्ट की बात की जाए तो फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर हम फॉरेस्ट की बात करें, जंगल में हज़ारों लाखों तादाद में ऑर्गेनिज्म और मुख्तलिफ़ तरह की वैराइटीज़ ऑफ पॉपुलेशन पाई जाती हैं।
अब अगर माहौल में कोई भी तब्दीली आए तो ये पॉपुलेशन इनका अपने आप पर इतना असर होता है, ये खुद को सर्वाइव कर लेती हैं। जैसा कि आपको पता है कि हज़ारों सालों से जो जंगलात हैं वो खुद को सर्वाइव कर रहे हैं, और आप देखते हैं कि इन्वायरमेंटल चेंजेस बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं। ठीक है, पता नहीं इतने अरसे से इन्वायरमेंटल चेंजेस आ रही हैं, लेकिन वो खुद को सर्वाइव कर रहे हैं। तो ऐसी पॉपुलेशन जो खुद को स्टेबल कर ले, सर्वाइव कर रहे अंडर ड्रास्टिक कंडीशन, तो ऐसी पॉपुलेशन को हम बोलते हैं कम्प्लेक्स कम्युनिटी। क्लियर है? उसके बाद है, जितनी भी कम्युनिटीज़ होती हैं वो डायनेमिक इन नेचर होती हैं। यानी डायनेमिक का मतलब होता है चेंजिंग आती रहती हैं। जितनी भी कम्युनिटीज़ होती हैं उनमें तब्दीलियाँ आती रहती हैं। तब्दीलियाँ कैसे आती हैं, किस वजह से आती हैं? ड्यू टू एबियोटिक फैक्टर। एबियोटिक फैक्टर की वजह से कम्युनिटीज़ में तब्दीलियाँ आती रहती हैं, चेंजिंग आती रहती है। और वो एबियोटिक फैक्टर क्या होते हैं? जैसा कि जितने भी नॉन लिविंग फैक्टर हैं, टेम्परेचर, एयर, ठीक है, ये सारे कौन से फैक्टर हैं? नॉन एबियोटिक या नॉन लिविंग फैक्टर होते हैं। अब अगर टेम्परेचर में तब्दीली आ जाए तब तब भी बहुत सारा ऐसी कंडीशन के अंदर चेंजेस आती है पॉपुलेशन के अंदर। कुछ पॉपुलेशन होती हैं जो सर्वाइव कर लेती हैं, और कुछ पॉपुलेशन जो हैं वो रिमूव हो जाती हैं, उनकी जगह पर नई पॉपुलेशन आ जाती है। हमेशा पॉपुलेशन जब एक पॉपुलेशन बहुत सारे एक कम्युनिटी में से एक पॉपुलेशन रिमूव होती है तो उसकी जगह पर नई पॉपुलेशन आ जाती है, यानी वो जगह उसकी कोई और पॉपुलेशन आके कवर कर लेती है। उसके बाद है, अगर हम इनका इंटरेक्शन देखें, ताल्लुक़ देखें कम्युनिटीज़ के दरमियान के क्या ताल्लुक़ है, तो सबसे पहले है प्रीडेशंस। प्रीडेशन पहला ताल्लुक़। प्रीडेशन में होता क्या है? प्रीडेशन में एक प्रे होता है, प्रे जो शिकार करता है, और एक प्रीडेटर होता है जिस पर शिकार होता है। ठीक है, प्रे और प्रीडेटर, इन दोनों के दरमियान ये ताल्लुक़ है। ऐसा रिलेशन जिसमें एक प्रे होगा, एक प्रीडेटर होगा। प्रे क्या करेगा? प्रे शिकार करेगा किसको? प्रीडेटर को। फॉर एग्जांपल, अब लाइन है तो एक लाइन है, एक तरफ रैबिट है, तो लाइन क्या करता है? रैबिट पर अटैक कर देता है। ठीक है, या फोक्स है और रैबिट है तो फोक्स उस पर अटैक कर देता है। तो ये क्या है? जो फोक्स है वो प्रे है, और वो जो रैबिट है वो क्या है? वो प्रीडेटर है जिस पर शिकार होता है। तो ये इन दोनों के दरमियान में जो कह लें कि रिलेशन है, ये क्या है? प्रीडेशन कहलाता है। और प्रीडेशन क्यों होती है? या ये सर्वाइवल के लिए होती है, अपने सर्वाइवल के लिए, कि बड़ी जो कह लें कि पॉपुलेशन होती है वो अपने सर्वाइवल के लिए छोटी पॉपुलेशन को खा जाती हैं, उन पर अटैक करती हैं, उनको प्रेडेटर बनाती हैं। उसके बाद दूसरा है पैरासाइटिज्म। पैरासाइट तो आप जानते ही होंगे कि पैरासाइट क्या होते हैं। पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर रहे और उससे फूड हासिल करने के बाद उसको बदले में नुकसान पहुंचाए। जैसा कि आप लाइस, जुओं की एग्जांपल ले सकते हो कि सर में जुएँ होती हैं, वो सर में रहती हैं और सर से अपना ब्लड वगैरह सक करती हैं, फूड हासिल करती हैं सर में, और उसके बदले में हमें क्या पहुँचाती हैं? नुकसान पहुँचाती हैं। तो वो क्या है? प्रेडेटर है। या आप एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम है। अब प्लाज्मोडियम क्या करता है कि वो हमारी बॉडी ब्लड से ही अपनी फूड हासिल करता है, और उसके बदले में हमें क्या पहुँचाता है? नुकसान पहुँचाता है, जिसकी वजह से हमें मलेरिया होता है। ठीक है, या फिर जोड़ों तालाबों में जोंक होती है। ठीक है, वो क्या करती है कि जानवरों के जिस्म पर चमट जाती है और वहाँ से ब्लड सक करती है, और वो भी क्या है? प्रेडेटर है। ब्लड सक ऊपर रह रही है और उसके बदले में क्या करती है? ब्लड सक करती है, उनको नुकसान पहुँचाती है। तो ये क्या चीज़ें हैं? ये है पैरासाइट। और पैरासाइटिज़म में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज़म ऐसा है जो दूसरे ऑर्गेनिज़म की बॉडी पर रहेगा और वो उससे खुराक हासिल करेगा, बजाय उसको नुकसान भी पहुंचाएगा। उसके बाद है कोमेंजलिज्म। कोमेंजलिज्म ऐसा रिलेशन होता है, ऐसा ताल्लुक़ होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज़म को तो बेनिफिट होता है, दूसरे को ना तो बेनिफिट होता है और ना फिर कोई लॉस होता है, ना कोई नुकसान होता है। ठीक है, इनमें ऐसा रिलेशन जिसमें एक ऑर्गेनिज़म बेनिफिट हासिल करे, फ़ायदा उठाए, और दूसरा को ना फ़ायदा हो ना नुकसान हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक शार्क है और बड़ी मछली जिसको शार्क बोलते हैं, और एक छोटी मछली जिसका नाम है रोबन्स। वो क्या करती है? वो उसकी जब वो उसने जाना हो कहीं पर, तो वो बड़ी मछली के बॉडी के साथ चिमट जाती है। इस तरह वो उसको साथ अपने, जैसे जब वो मूव करती है तो वो उसके साथ-साथ मूव करती रहती है। उसको तो फ़ायदा हो रहा है छोटी मछली को, लेकिन बड़ी मछली को ना कोई फ़ायदा हो रहा है, ना कोई
नुकसान हो रहा है। तो इस किस्म के एसोसिएशन को, इस किस्म के ताल्लुक़ को हम बोलते हैं कोमेंसलिज़म। ठीक है जी। उसके बाद है म्यूचुअलिज़म। म्यूचुअलिज़म ऐसा रिलेशन, ऐसा ताल्लुक़ जिसमें दोनों ऑर्गेनिज़म बेनिफिट हासिल करें, दोनों को ही फ़ायदा हो। जैसा कि इसमें एक ताल्लुक़ आता है, रिलेशन आता है लाइकन्स का। ठीक है, लाइकन्स ऐसा रिलेशन है जो होता है एल्गी और फंजाई के दरमियान। इसमें होता क्या है कि एल्गी फूड प्रिपेयर करता है फंजाई के लिए, और फंजाई उसके बदले में एल्गी को क्या फ्राहम करता है, सपोर्ट फ्राहम करता है, रहने की जगह फ्राहम करता है, प्रोटेक्शन हिफाजत करता है, प्रोटेक्शन देता है, हिफाजत फ्राहम करता है। लाइकन ऐसा रिलेशन है जिसमें एल्गी और फंजाई के दरमियान रिलेशन होता है। एल्गी क्या करता है, फंजाई के लिए फूड बनाएगा, और फंजाई उसके मुकाबले में उसे क्या देगा, उसे प्रोटेक्शन देगा। तो देखो ये दोनों को ही फ़ायदा हो रहा है। ऐसा रिलेशन जिसमें दोनों को फ़ायदा हो, तो ऐसे रिलेशन को बोलते हैं म्यूचुअलिज़म। उसके बाद है कंपटीशन की रीज़न्स होती हैं। मुख्तलिफ़ रीज़न की वजह से कंपटीशन होता है। कंपटीशन होता है खुद के सर्वाइवल के लिए, कि एक स्पीशी क्या करती है, एक पॉपुलेशन खुद को सर्वाइव करने के लिए दूसरी पॉपुलेशन पर अटैक करती है, दूसरी पॉपुलेशन को खा लेती है। एक पॉपुलेशन क्या करेगी, दूसरी पॉपुलेशन पर अटैक करेगी, कम्पीट करेगी और उसको ख़त्म कर देगी। बाज़ दफ़ा माहौल में भी चेंजिंग ऐसी आती हैं कि कुछ पॉपुलेशन सर्वाइव नहीं कर पाती, वो ख़ुद को माहौल के मुताबिक चेंज नहीं करती, जिसकी वजह से वो इस कह लें कि कम्युनिटी से रिमूव आउट हो जाती हैं और उसकी जगह पर नई पॉपुलेशन आ जाती हैं। तो ये है इंटरेक्शन बिटवीन दी कम्युनिटीज़। कम्युनिटी का आपस में जो क्या ताल्लुक़ होता है, जो डिफरेंट रिलेशंस हैं जो आपने स्टडी किए। अब आते हैं इसमें आने वाले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो ये जितने भी मैंने रिलेशन बताए हैं, यहाँ से एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज़ क्या है कि जो पैरासाइट या प्रेडेशन है, ये किन के दरमियान ताल्लुक़ होता है, तो ये प्रे और प्रेडेशन के दरमियान ताल्लुक़ होता है, या फिर म्यूचुअलिज़म की एग्जांपल पूछ लेता है। उसके बाद एबियोटिक फैक्टर क्या होते हैं, ये एमसीक्यूज़ बन सकता है। और कम्युनिटी कितनी टाइप की होती हैं, 2 टाइप की होती हैं, ये भी एमसीक्यूज़ बन सकता है। फिर पॉपुलेशन की तारीफ़ पूछी जा सकती है, या एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। तो ये भी 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है, और इसमें आपने करना क्या होता है, दोनों की डेफिनेशन लिखनी होती है, और डेफिनेशन के साथ साथ दोनों की एग्जांपल भी देनी होती है। तो आपका 2 नंबर का क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाता है। और लॉन्ग में ये बहुत कम आता है और आ भी जाता है। ठीक है, लॉन्ग के चांसेस कम होते हैं, शॉर्ट इसमें बनते हैं, एमसीक्यूज़ इसमें बनते हैं। आई होप आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको किसी भी पॉइंट की कहीं भी समझ ना आए, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया।